क्या होता है जब सबसे बड़े भक्त को अपने भगवान से गुस्सा आता है? ये कहानी है देवर्षि नारद और भगवान नारायण की। नारद मुनि, जो तीनों लोकों में भगवान नारायण का गुणगान करते थे, अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य का बहुत गर्व करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने संसार की सभी इच्छाओं पर विजय पा ली है। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, इससे बचो। पर नारद जी अपने तप पर गर्व महसूस करने लगे और यह समझने में असमर्थ रहे कि अहंकार भी एक सूक्ष्म इच्छा है जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर जड़ें जमा सकती है। फिर एक दिन नारद जी धरती पर एक सुंदर राज्य पहुंचे, जहां राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर नारद जी मोहित हो गए और उसे पाने का निश्चय किया। लेकिन उन्हें लगा कि उनका साधारण रूप राजकुमारी को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए वे भगवान नारायण के पास गए और सुंदर रूप की मांग की। भगवान नारायण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन मजाक में उन्हें सुंदर रूप के बजाय बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी इस बदलाव से अनजान गर्व से स्वयंवर में पहुंचे। जैसे ही राजकुमारी और अन्य लोग उन्हें देखकर हंसने लगे, नारद जी ने जल में अपना चेहरा देखा और जब नारद जी ने स्वयंवर में अपनी स्थिति देखी तो उनका क्रोध आसमान छू गया। वे तुरंत भगवान नारायण के पास पहुंचे और गुस्से में आग बबूला होकर बोले, तुमने मेरे साथ मजाक किया, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक दिन तुम भी अपनी पत्नी से बिछड़ जाओगे और तुम्हें उसे पाने के लिए एक बंदर की मदद लेनी पड़ेगी। भगवान नारायण ने शांत मुस्कान के साथ इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह श्राप उनके राम अवतार में पूरा होगा, जब हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे। समय बीतने के साथ नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनका गर्व और अहंकार ही उन्हें भ्रमित कर गया था। भगवान ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। नारद जी ने इस अनुभव से सीखा कि भक्ति का सच्चा मार्ग केवल समर्पण और विनम्रता में ही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारे आध्यात्मिक पथ में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है।